मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। आर्टिकल का टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर में आता है उसकी बात करेंगे हम। इन ऑल क्लासेस ऑफ सीबीएसई एंड एचबीएसई में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, यहाँ तक कि एचएसएससी, एचटेट, सीटेट, पीटेट, एसएससी, बैंकिंग, ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इसमें से पुट किया जाता है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो, इसलिए सब इस वीडियो को लाइक कर लें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और एंड में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक्सरसाइज भी दी हैं, उसके आंसर जो है कमेंट में ज़रूर दें। तो अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका आर्टिकल टॉपिक करेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है। यस, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। सबको पता है ए एन और द को हम जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आपको आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है। आर्टिकल्स टू टाइप्स के हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए एंड एन और डेफिनेट आर्टिकल में होता है द। तो सबसे पहले हम करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम करेंगे एन का यूज़। पहले एन का यूज़ करेंगे, फिर ए का करेंगे हम। हाँ जी। तो वोवल साउंड अब कई बार करवा दिया जाता है कि वोवल हो तो आप एन का यूज़ करें, यानी जो वर्ड वोवल से स्टार्ट हो उसके लिए एन का यूज़ करें। तो ये बिल्कुल गलत है जो ये कहते हैं कि वोवल से स्टार्ट हो। अब आप कहोगे वोवल से स्टार्ट है और हम उसको एन लगाते हैं, हमारा तो ठीक जाता है। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। वो कैसे, देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो भी ए से स्टार्ट है, तो ये तो हमारा ठीक है, एप्पल है तो एन लगेगा, बिल्कुल राइट है ये। हाँ, ये ई जो है वोवल है तो यहाँ भी आप एन लगा रहे हो, ठीक है। ई, यहाँ भी ई वोवल है, एन लगा रहे हो, बिल्कुल राइट है। आई वोवल है, यहाँ भी आप एन लगा रहे हो, बिल्कुल राइट है। ऐसे एग्जाम्पल करवा दिए जाते हैं और राइट चले जाती है। बट अब आप सोचते होगे कि वोवल तो हमारे ये हैं, हमें याद है सबको, ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, ये 5 वोवल सोच लेते हैं कि ये वोवल हैं, ये हम वोवल कर लेंगे तो हमारे आर्टिकल्स राइट जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें एन का यूज़ करना है वोवल साउंड के साथ। यूज़ ऑफ एन वोवल साउंड के साथ, नॉट वोवल के साथ। वोवल के साथ एन का यूज़ नहीं होता, वोवल साउंड के साथ एन का यूज़ होता है। आप यहाँ देख सकते हो, आपने देखा कि वोवल तो ए, ई, आई, ओ, यू है तो एन का यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ आप एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ वेरी, इसको क्या रीड करोगे भैया आप? इसको HONEST। अब ये तो एच आ गया, एच से स्टार्ट है, तो अब आप ए लगाओगे, वोवल तो है नहीं, ये वोवल साउंड दे रहा है। ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट वोवल साउंड है। जब वोवल की साउंड हो तो हम एन लगाते हैं, वोवल साउंड को देखना है। 20 वोवल साउंड होती हैं, 8 प्योर होती हैं और 12 इम्प्योर साउंड होती हैं। तो इन साउंड को सीखिए। या फिर एक और शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ, बिल्कुल इजी मेथड। आप इस मेथड से करेंगे तो आपका आर्टिकल कभी भी गलत नहीं जाएगा। आप जो भी वर्ड पढ़ रहे हो उस वर्ड को आप हिंदी में लिख के देख लीजिए। जैसे ऑनेस्ट है, आप ऐसे लिखोगी। अब ए क्या है? वोवल है, स्वर है। जो वर्ड स्वर से स्टार्ट होता है हिंदी में इस तरह याद कर लो। यदि ए, आ, ई, कितने स्वर हैं ये, इन वर्ड से लिखा जाता है हिंदी में तो एन लगेगा। यदि व्यंजन से लिखते हो तो ए लगेगा। तो आप समझ गए कि ए, आ, ई, ऊ, यू, तो इनसे कोई भी वर्ड लिखा जाता है, हाँ, उस वर्ड को जो इंग्लिश में आया उसको हिंदी में लिख लीजिए, यदि आप उसको राइट कर सकते हो। तो इसलिए ये चीज़ बात ध्यान में रखनी है। वही एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिस वर्ड को हमें पढ़ना आना चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए। यदि हमारे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ठीक है, वोवल साउंड हमें उस वर्ड की पता है, तो हमारा बिल्कुल राइट जाएगा।
इसलिए यहाँ एन का यूज़ होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट भी देख सकते हो आप, शी इज़ रीडिंग ए बुक। अब इसको आप क्या रीड करते हो, हावर तो नहीं करते ना, आवर रीड करते हैं ना, आवर, इसको आवर करते हैं। चाहे आप डिक्शनरी में ही देख लें इसकी प्रोनाउंसिएशन। हाँ, जो वर्ड आपको नहीं कन्फ्यूज़न है उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है आप डिक्शनरी में चेक कर लीजिए। तो इसको आवर रीड किया जाता है, इसलिए एन का यूज़ है। शी इज़ रीडिंग ए बुक एन आवर। ठीक है, तो ये आप एन का यूज़ आप अच्छे से समझ गए होगी। हाँ, नेक्स्ट में देखिए यूज़ ऑफ ए, सॉरी यहाँ एन नहीं ए आएगा। हाँ, यूज़ ऑफ ए करेंगे हम। तो ए का यूज़ कहाँ होता है, तो कॉन्सोनेंट के साथ नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज़ होता है, ये बात ध्यान में रखें। इसका भी आपको एग्जांपल आप बताएंगे। वर्ड वहाँ वोवल से स्टार्ट होगा लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट होगी। यदि साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाते हैं, ए का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ कैट में किसकी साउंड है, कै से लिखेंगी। अब कै क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ए का यूज़ होगा। बी देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी बै से लिखते हैं, बै हिंदी में क्या है, व्यंजन, तो व्यंजन है तो ए लगेगा। अब पेन, पी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज़ होगा। हाउस, हाउस में एच कॉन्सोनेंट है, हाउस पढ़ेंगे इसको, कहीं और प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसकी। तो हाउस जो है से लिखा जाएगा, है क्या है, व्यंजन है, इसलिए ए का यूज़ होगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आई हैव ए, अब यहाँ देखिए ई से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है जी, ई से। ये वर्ड अब ई से स्टार्ट है, अब ई से स्टार्ट है तो वोवल हो गया। अब वोवल है तो आप एन लगा दोगे, नहीं जी ये गलत हो जाएगा ऐसा, क्योंकि इसकी आप इसको राइट करोगे तो क्या लिखोगे, लिख के देखिए, ई यू आर ओ पी को क्या रीड करते हैं हम, यूरोपियन, तो ये हिंदी में यूरोपियन ऐसे लिखा जाएगा। तो ये से स्टार्ट है और ये क्या है, व्यंजन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ के आए हैं, छोटी क्लास में ही स्टार्ट कर देते हैं, नर्सरी से ही मैडम जो है थप्पड़ मार के पहले ही वर्ड सिखाती है। क्या ओ एन ई क्या पढ़ाती है मैडम, हाँ क्या पढ़ते हैं इसको, ओ से स्टार्ट है, वोवल है आपके अकॉर्डिंग तो एन आना चाहिए, बट नहीं, हमने साउंड को देखना है। इसको क्या रीड करेंगे, ओ एन ई को वन रीड करते हैं, वै से। अब वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यानी ये व्यंजन जो साउंड है ओ वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की है। कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए का यूज़ करते हैं, इसलिए क्या कहोगे, आई साई वन आइड मैन, वन इसको रीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी मैंने डाला है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको आनी भी चाहिए, नहीं आती तो डिक्शनरी में चेक करके इसका आंसर ज़रूर सभी जो है कमेंट में टाइप करेंगे। जिनको आता है वो अभी दे दीजिए कमेंट में, हाँ शाबाश, सभी देंगे आंसर इसका। आइसा अभी दे दीजिए सभी, आइसा डैश ई डब्ल्यू ई, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी भाई, स्टैंडिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर दीजिए सभी, क्या प्रोनाउंसिएशन होगी वो भी राइट करें, और क्या आर्टिकल यूज होगा वो भी बताइए। नेक्स्ट देखिए, ही से यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, क्या पढ़ोगे इसको, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ देखिए यू तो वोवल है, ए ई आई ओ यू, अब वोवल है तो आप क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं ना, लेकिन गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है वोवल की साउंड नहीं दे रहा, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसको आप लिखोगे, कैसे लिखते हो, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाता है ना, ये ऐसे, तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो ये यूज़ होगा, इसलिए ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए जी, ये आपको 50% आपका काम हो गया। यदि आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेते हो, कॉपी पे नोट कर लेते हो, तो कभी भी आपका आर्टिकल रॉन्ग नहीं होगा। हाँ, ये यूज़ ऑफ ए कर लेना यहाँ एन की जगह, तो ये कभी भी आर्टिकल आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब 50% तो काम हो गया, और थोड़ा सा और इसके रूल्स हैं यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल के, यानी ए और एन के कुछ थोड़े से रूल और ध्यान देने वाले हैं, वो देखिए जी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, हाँ ये ए और एन का भाई ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ए का मीनिंग एक है, एन का मीनिंग भी एक है, तो इसका मीनिंग ये सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। एक तो सिंगुलर होना चाहिए, एक उसकी काउंटिंग हो सके, काउंटेबल नाउन हो। जैसे आई सा एन एलिफेंट, अब देखो वोवल साउंड है एलिफेंट, तो एन का यूज़ किया, तो एन या ए में से एक यूज़ होना है, तो ये भी देखना है कि ये सिंगुलर है, तो एलिफेंट्स नहीं है, एलिफेंट है। और दूसरा एलिफेंट को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है।
तो यहाँ एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए और कहाँ यूज़ होता है ए और एन का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जहाँ आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर सके हो, जहाँ ये साइन हो ये वाला, तो वहाँ जो है जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, अब फ्लावर के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड। अब ब्यूटीफुल क्या है, ये फ्लावर का एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले आ जाता है ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर चुके हैं, तो वहाँ ध्यान देना कि ए का यूज़ होगा या एन का, यदि वोवल साउंड में है एडजेक्टिव तो वहाँ एन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन न्यूमेरिकल सेंस में, न्यूमेरिकल सेंस कैसे, आई बॉट ए डजन पेन। अब ये न्यूमेरिकल सेंस में कि पेन को हम काउंट कर सकते हैं, डजन में है तो ए डजन पेन आएगा, ठीक है जी। इन द सेंस ऑफ सेम, सेम सेंस मीन्स यहाँ आप ये कह सकते हो कि प्रोवर्ब में, जहाँ प्रोवर्ब होंगी वहाँ हम जो है आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे ये सेम की क्या बात है, ये बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टूगेदर, ये प्रोवर्ब का मीनिंग जिनको आता है उनको पता है कि इन द सेंस ऑफ सेम है, तो यहाँ ए फीदर लिखेंगे। तो ये थे इन डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स। अब करेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो ये रूल्स आप नोट कर लीजिए सभी और अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो यहाँ देखिए किसी विशेष, हाँ यहाँ विशेष कर लेना, यानी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, हाँ यहाँ विशेष कर लेना, किसी विशेष व्यक्ति अथवा पदार्थ, पदार्थ मीन्स कोई मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन की बात है या कोई थिंग्स की बात है, स्पेसिफिक थिंग्स है, का वर्णन हो, यानी जहाँ भी इसकी एक्सप्लेनेशन की गई हो किसी स्पेसिफिक पर्सन, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना, हाँ कई। और आगे देखिए इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, ही इज़ द स्टूडेंट हु टॉप द लिस्ट। आप देख रहे हो यहाँ स्टूडेंट से पहले द का यूज़ है, ठीक है, तो स्टूडेंट किस स्टूडेंट की बात हो रही है, जिसने टॉप किया है, इसलिए स्पेसिफिक है तो द स्टूडेंट लिखेंगे। और लिस्ट भी ये स्पेसिफिक है, मटेरियल है लिस्ट तो पदार्थ है, पर ये स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें टॉप की लिस्ट है, तो स्पेसिफिक को इसलिए द लिस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए द का रूल और कहाँ यूज़ होगा, नदियों के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, जहाँ भी रिवर का नेम होगा उससे पहले द का यूज़ करना है। तो ये आप एरर का टॉपिक आता है तो वहाँ आपको बहुत यूज़फुल हो सकता है। हाँ CBSE वाले स्टूडेंट्स को पता है कि एरर का टॉपिक आता है या फिर रीअरेंज करते हो, तो वहाँ ये चीज़ आपको बहुत यूज़फुल होगी। तो ये वीडियो जो है CBSE के स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दें, जो भी आपके नॉन है, हाँ तो उनको भी काम आएगी। और ध्यान से देखिए, बाकी जो है ये सीधे ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में, HBSC भी पूछता है बहुत सीधे ही, तो वहाँ भी आप आंसर दे सकते हो। तो देखिए रिवर का नेम है, गंगा है तो दा लगेगा, ये जमुना भी रिवर का नेम है, नील भी हाँ रिवर का नेम है, सबसे लंबी रिवर है तो दा यूज़ होगा। गोदावरी ये भी रिवर का नेम है, दा यूज़ होगा। सतलुज ये भी दा यूज़ होगा। समुद्रों के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ ओशियंस, द इंडियन ओशियन, द अरबियन सी, द कैरिबियन सी, तो ये नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के साथ, कोई भी फेमस बुक्स है, यानी बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, ठीक है, प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक, सॉरी धार्मिक पुस्तक कर लेना। जैसे प्रसिद्ध पुस्तक नहीं, प्रसिद्ध तो कोई भी हो सकती है, प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कर लेना, हाँ होली बुक्स कर लेना। दी रामायण, दी महाभारत, द गीता, द बाइबल, ये सारी की सारी रिलीजियस बुक हैं, होली बुक्स हैं। नेक्स्ट देखिए समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं के नाम के साथ, यानी बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जैसे ये ट्रिब्यून क्या है, न्यूज़पेपर का नेम है तो द ट्रिब्यून लिखा जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नेम है तो द हिंदुस्तान टाइम्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया भी न्यूज़पेपर का नेम है तो द लिखा जाएगा। किसी समुद्री जहाज़ या हवाई जहाज़ के नाम के साथ, हाँ बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, जैसे द इंडियन एयरलाइंस, द जेट एयरवेज, हाँ ये समुद्री जहाज, द विक्रांत, ठीक है, और भी आपको पता होंगे उनके नेम नोट कर लेना। हाँ प्रकृति या फिर ग्रहों का लो वह अद्वितीय रचनाओं के साथ, यानी बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज़ के साथ, जैसे जो भी आप हेवन में देखते हो, हाँ मीन्स सन है, जैसे इसके साथ दा का यूज़ होता है, मून के साथ दा का, अर्थ है दा, वीनस दा, मार्स दा, तो ये सब आपको पता है, साइंस पढ़ते हो आप अच्छे से। हाँ नेक्स्ट देखिए किसी जाति वंश अथवा वर्ग के नाम के साथ,
जैसे यहाँ लिखा है जाती है फ्रेंच, द फ्रेंच। हाँ, ये लैंग्वेज वर्ड यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, ध्यान से समझ लेना। यदि ये लैंग्वेज यूज़ हो रहे हैं तब दा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन यदि ये किसी जाति की बात हो रही है सेंटेंस में तो आप समझ जाओगे, तो वहाँ दा लगेगा, द फ्रेंच, द इंग्लिश। द मराठास, ये तो आपको समझ आता ही है, वंश का नेम है। द पेशवास, हिस्ट्री पढ़ते हो आप, तो वहाँ द का यूज़ होगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी। हाँ, ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री जिसको आप तीसरी डिग्री कहते हैं। ही इज़ द बेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड फर्स्ट होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, तो यह द का यूज़ होगा। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। तो यह मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो द का यूज़ होगा। देखिए स्पेसिफिक की बात है तो द टाउन भी आएगा। ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं, वो आगे आपको करवाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले, जब दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग डायरेक्टली या इनवर्सली हो, ठीक है, सुपरलेटिव तो कर लिया कि हम वहाँ तो द लगेगा लगेगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है, जब उनकी कंपैरिजन की गई हो डिग्री की, डायरेक्टली या इनवर्सली। जैसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर विल बी। मीन्स आपका, यदि आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, इट मीन्स। तो यहाँ तो फिर मोर क्या है, डिग्री है, कौन सी है, कंपैरेटिव, तो यहाँ द का यूज़ होगा। और हायर भी डिग्री है, तो ये भी कंपैरेटिव है, तो द का यूज़ होगा ऐसी जगह में। या फिर जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ही इज़ द बेटर ऑफ टू प्लेयर्स। यहाँ टू प्लेयर्स से कंपैरिजन की जा रही है, तो वहाँ भी द का यूज़ होगा। ही इज़ द बेटर, जब दो पर्सन में से किसी की, ही इज़ द बेटर ऑफ टू प्लेयर्स, वो टू प्लेयर से बेटर है, तो यहाँ द का यूज़ है। ये भी बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द डायरेक्शन, यानी दिशाओं के नाम के साथ, जैसे ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ द का यूज़ करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। नेक्स्ट देखिए, विद ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी द्वीप के समूह के नाम के साथ, जैसे द वेस्ट इंडियाज़, द ईस्ट इंडियाज़, द लक्षद्वीप, तो आप समझ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, किस प्रॉपर नाउन से पहले जब इसके साथ किसी विशेषण, विशेषण लिख लेना भाई, एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया किसी प्रॉपर नाउन से पहले, और उसके साथ जो है कोई एडजेक्टिव यूज़ किया गया हो। बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। जैसे अकबर नेम है, अब प्रॉपर नाउन के साथ कभी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे मुकेश है, तो मुकेश के साथ दा का यूज़ नहीं होगा। कोई भी नेम है उसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। रतिया है, दा का यूज़ नहीं होगा। हाँ, कोई भी नेम है, दिल्ली है, चाहे कोई भी नेम है, बट उसके साथ एडजेक्टिव आ जाए। जैसे यहाँ अकबर है, ओनली अकबर होता तो दा लगाना गलत था, लेकिन इससे पहले लिखा है ग्रेट। ग्रेट जो एडजेक्टिव है, तो यहाँ दा का यूज़ होगा, द ग्रेट अकबर। आप यहाँ देख सकते हो, अकबर तो नेम किसी का हो सकता है, लेकिन ग्रेट अकबर एक ही हो, इसलिए वहाँ दा की बात है। स्पेसिफिक की बात हो तो वहाँ दा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ शेक्सपियर के साथ नहीं, यहाँ एडजेक्टिव आया इमॉर्टल, तो दा लगाएंगे, द इमॉर्टल शेक्सपियर। वो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है। वाद्य यंत्रों के नाम के साथ, हाँ, बिफोर द नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द फ्लूट, द वायलिन, द गिटार। हाँ, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप नोट कर लीजिए। पर्वतों के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन के नेम के साथ। हाँ, द हिमालयस, द अल्प्स, अल्प्स, ये माउंटेन के नेम के साथ आता है। किसी मीन्स जैसे माउंट एवरेस्ट है, इसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। रीज़न, चोटियों के नाम के साथ नहीं, सिर्फ माउंटेन के नाम के साथ। हाँ, झील के नाम के साथ भी यूज़ होता है कई बार, द वुलर लेक, द बेकाल लेक, तो इन लेक के साथ भी द का यूज़ होता है। खाड़ी के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ बैस, हाँ, द बे ऑफ बंगाल। रेगिस्तान के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट। नहरों के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ कैनल्स, जैसे द स्क्वीज कैनल। ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। आंदोलनों के नाम के साथ, बिफोर द नेम ऑफ मोमेंट, हाँ जी, कोई भी मूवमेंट का नेम है उससे पहले, जैसे क्विट
इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो वहाँ द का यूज़ होगा, द क्विट इंडिया मूवमेंट। संगठनों के नाम के साथ बिफोर द नेम ऑफ क्लाइंस, जैसे द यूनाइटेड नेशन, मैंने एक एक एग्जांपल सबका दिया, बाकी आप नोट कर लेना। रेल के नाम के साथ बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, द किसान एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द किसान एक्सप्रेस। राजनीतिक पार्टियों के नाम के साथ बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, उनके नाम के साथ द का। धार्मिक समुदायों के नाम के साथ बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स। नेक्स्ट है व्यक्ति के पद के नाम के साथ, जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर। किसी आविष्कार के नाम के साथ, यानी कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है जो, द टेलीस्कोप, तो वहाँ समिति या क्लब के नाम के साथ, जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब। शस्त्र बल के नाम के साथ, यानी जैसे हम बोलते हैं द आर्मी, द पुलिस, तो द का यूज़ होता है। होटल के नाम के साथ, जैसे द ताज होटल, स्पेसिफिक होटल के नेम के साथ द का यूज़ होता है। खेल की ट्रॉफी तथा कप के नाम के साथ, हाँ ये ध्यान में रखना, खेल के नाम के साथ नहीं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, इनके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। हाँ ट्रॉफी या कप का है, खेल की कोई भी ट्रॉफी या कप है, जैसे वर्ल्ड कप हम बोलते हैं, तो दा वर्ल्ड कप आएगा। इस तरह और भी आप देख सकते हो। तो ये थे डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इनडेफिनेट आर्टिकल तो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, तो वो भूलने मत, अच्छे से प्रैक्टिस करें। हाँ एक्सरसाइज भी आपको देंगे, वो भी आप उसके आंसर दोगे सभी, तो आपकी यदि उसके आंसर दोगे तो आपकी वहाँ ठीक जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी श्योर है वो आपकी गलत नहीं होंगे कभी भी, और आप कभी भी आर्टिकल के बारे में कंफ्यूज नहीं होगी। बहुत इजी टॉपिक है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स। हाँ नेक्स्ट है जी द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मीनिंग है कि हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। कई बार क्या है कि स्टूडेंट्स जब भी लिटरेचर लिखते हैं तो मोस्टली द ए एन ऐसे ही लिखते रहते हैं, तो समझ लीजिए कहाँ जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, और ये एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है और वहाँ हम आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए विशालतम अर्थ में प्रयोग किए गए किसी कॉमन नाउन के से पहले, देखिए कॉमन नाउन के साथ दा का यूज़ होता है, बट कई बार क्या है कि उसका विशालतम अर्थ मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी बात की जाती है, जैसे मैन इज़ मॉडल, मनुष्य नश्वर है, तो मतलब एक बहुत सारी बात है, बड़ी बात है, तो यहाँ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मोस्टली ये एग्जाम्पल आता भी है एग्ज़ाम में, आप चाहे इसको माइंड में रख लीजिए। ऐसे पदार्थ के नाम से पहले जिनसे अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ भी हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जैसे गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल। अब गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो सीधा लिखा जाएगा गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल। देखिए और यानी ये कह लीजिए रॉ मटेरियल के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे हम ये कहें कॉटन ग्रोज इन इंडिया, तो कॉटन जो है क्या है, एक रॉ मटेरियल है, क्योंकि कॉटन से आप क्लॉथ बनाते हो। तो ऐसी आपने मटेरियल देखना, ऐसे पदार्थ के नाम देखने हैं, तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। हाँ जैसे बेंच हो गया, बेड हो गया, तो टेबल होगी, इनके साथ दा का यूज़ होगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल में नहीं ये बने हुए, स्पेसिफिक बात की गई होगी, तो वहाँ ऑन द टेबल हम द टेबल तो ही लिखते हैं। तो वुड आ गया, तो वहाँ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल में आ जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल, अभी वो तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे ये दिल्ली नेम है, तो यहाँ द दिल्ली नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के साथ भी द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये भी नेम है। साधारण अर्थों में प्रयोग की गई भाववाचक संज्ञाओं के साथ, यानी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया गया, तो वहाँ भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एग्जांपल लिख लेना, यहाँ रह गया ये एग्जांपल। हाँ तो ऑनेस्टी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, भाववाचक संज्ञा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आप एग्जांपल लिखते ही हो, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए खेलों के नाम से पहले, जैसे ही प्लेज,
क्रिकेट, फुटबॉल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था खेलों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन खेल ट्रॉफी हो या कप का नेम हो तो वहाँ जो है हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो ही प्लेस क्रिकेट लिखोगे, द क्रिकेट लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, या द फुटबॉल लिखोगे तो भी रॉन्ग। कोई भी, हाँ, गेम का नेम हो, कोई भी गेम का नेम हो, हाँ, खेलों के नेम के साथ बिफोर द नेम ऑफ गेम के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ये नोट रखना, ये नहीं करने वाले रूल हैं। भोजन के नाम से पहले किंतु उसके साथ कोई विशेषण ना लगा हो, तो विशेषण कोई विशेष स्पेसिफिक बात ना की गई हो। तो जैसे हम डेली ब्रेकफास्ट करते हैं तो वहाँ, या हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, डिनर कर लिया, तो वहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट करने चले गए तो वहाँ, आप मैरिज में चले गए तो वहाँ, या कहीं और आप डिनर करने चले गए स्पेसिफिक, तो वहाँ दा का यूज़ हो सकता है। वी हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थानों के नाम से पहले जब वहाँ जाने का मनोरथ वही हो जिसके लिए वो बने हैं। कोई भी प्लेस का नेम है, जिस चीज़ के लिए वो बने जा रहे हो तो वहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। जैसे वी गो टू टेम्पल, अब द टेम्पल नहीं लिखेंगे, ठीक है। टू प्रे, क्यों? क्योंकि यहाँ बात की गई है कि प्रार्थना करने के लिए हम मंदिर में गए। हाँ, लेकिन यदि आप मंदिर में चोरी करने चले गए तो, या पुजारी से मिलने चले गए, प्रेयर नहीं करने गए, तो वहाँ जो है हम द टेम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी नगर, हाँ यहाँ शहर कर लेना, सिटी, यानी किसी नगर, शहर या गांव के नाम से पहले, ठीक है। तो कोई भी नेम हो वो प्रॉपर नाउन में आ गया तो वहाँ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करती। किसी भी देश के नाम के साथ, जैसे हमने अभी इंडिया, अमेरिका, हाँ, लेकिन आप देखते हो कि कुछ कंट्री के नेम के साथ हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो है एक स्पेसिफिक नेम हो गया ना, यूनाइटेड स्टेट, तो दा का यूज़ होगा। तो कुछ कंट्री के नेम के साथ हम दा करते हैं, वो आप ध्यान में रख लीजिए। बाकी कंट्रीज़ के नेम के साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। किसी महाद्वीप के नाम के साथ, ठीक है, कोई भी, हाँ, कॉन्टिनेंट है, उनके नेम ऑफ कॉन्टिनेंट के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि एशिया, तो एशिया के साथ दा एशिया नहीं लिखते, ठीक है। कोई भी कॉन्टिनेंट है, यूरोप हो गया, एशिया, ठीक है, तो कोई भी आपको कॉन्टिनेंट आते हैं, महाद्वीप के नाम आते हैं सारे, उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। किसी अकेले द्वीप के नाम के साथ, अकेला द्वीप है, देखो द्वीप समूह मैं बता चुका हूँ, अकेला द्वीप है तो वहाँ यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, किसी अंतरिप के नाम से पहले भी नहीं। हाँ, किसी अकेली पहाड़ी के नाम के साथ भी नहीं, पहाड़ी बता चुका हूँ मैं पहले भी आपको, तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। हाँ, लैंग्वेज के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले कि जैसे लैंग्वेज, मान लो द फ्रेंच, द इंग्लिश हमने किया था, वो हमने द इसलिए किया वो लैंग्वेज में यूज़ ना हो रहा हो, सेंटेंस की सेंस को समझना है। यदि लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है वो वर्ड, हाँ, जैसे ही आई नो इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, तो लैंग्वेज की बात हो रही है, मैं इंग्लिश हिंदी जानता हूँ, तो वहाँ नहीं आएगा। लेकिन किसी जाति का बात हो रही है, द फ्रेंच, द इंग्लिश, ठीक है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिन, महीनों, सब्जेक्ट के नेम हो, सब्जेक्ट जैसे हम मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हाँ, कोई भी उर्दू, पंजाबी, कोई भी सब्जेक्ट लिखते हो तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। हाँ, कोई मंथ का नेम लिखते हो, कोई डेज़ का नेम, मंडे जैसे संडे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। बाकी आपका कोई रूल रह गया हो तो बहुत मैंने कोशिश की है लगभग सारे लिखने की, तो हाँ जी, वो नोट कर लीजिए और कमेंट में बताइए, कोई रह गया हो तो वो भी कमेंट में बताइए। हाँ जी, तो अब आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स जो है आर्टिकल की एक्सरसाइज प्लीज़ रिप्लाई इन कमेंट। इसके आंसर जो है आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो वीडियो देख रहे हैं अभी जो है आपने एक्सरसाइज के लिए कॉपी उठा लो और नोट कर लीजिए। और अभी इसके आंसर जो है चाहे आप सेंटेंस मत लिखो, नंबर लिखकर और उसके ओनली आंसर टाइप कर लीजिए। हाँ, एक एक आंसर कमेंट करते जाना, एक साथ सारे कमेंट मत करना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है फिर। हाँ जी, प्लीज़ सभी आंसर दोगे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो आंसर ना दें। हाँ, नहीं तो ये वीडियो के बारे में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल, तो ये नोट कर लीजिए। हाँ जी, कर लिया होगा आई। हाँ, ये नेक्स्ट भी नोट कर लीजिए, 20 सेंटेंस देंगे आपको, ज़्यादा नहीं,
तो ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए इन सबको। हाँ, पॉज कर लीजिए वीडियो को, नोट कर लीजिए। हाँ, और ये भी रह गए हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये 20 के 20 सेंटेंस आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, और अभी आप इसके आंसर राइट करके कॉपी में और आराम से जो है, हाँ, इसके कमेंट में इसके आंसर रिप्लाई कर दें। बहुत ही इजी टॉपिक है और लगभग सभी आंसर देंगे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो इसके आंसर ना दे। हाँ, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ रिप्लाई करेंगे। हाँ, तो ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी। तो सभी, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर और ये नंबर्स हैं, इनमें आप कॉल कर सकते हो। और फिर लास्ट में आपसे भी रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें, अभी शेयर कर दें अभी। हाँ, जो सीबीएसई में आपकी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी कर दें। एचपीएससी में कोई भी, हाँ, कोई एचटेट की सीटेट की तैयारी कर रहा है उनके पास शेयर कर दीजिए। कोई एचएसएससी की कर रहा है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की कर रहा है, तो वहाँ जो है शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पर नए हैं उनको प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिए। हाँ जी, तो ये सभी वीडियो देखेंगे, बहुत ही ईजी टॉपिक करवाया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।